नमस्कार बच्चों। आज हम नए साल का नया वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये रेखाखंड यानी देखिए रेखाखंड होता क्या है उसके बारे में। ये देखिए, ये इसको कहते हैं रेखा। दोनों साइड तीर लगा हुआ है और इसी में एक साइड वाला होता है तो इसको कहते हैं किरण। और मतलब दोनों साइड में अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, इसको खींचा जा सकता है दोनों साइड से, और इधर भी खींच सकते हैं बहुत दूर तक। इसमें एक साइड फिक्स होता है और दूसरे साइड ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक साइड फिक्स होता है, जैसे टॉर्च। शुरुआत पता है, सूर्य सूर्य से एक ही साइड में निकलता है तो इसको कहेंगे हम किरण। और दोनों साइड ब्लॉक हो, दोनों साइड एंडलेस हो, यानी दोनों साइड यहाँ पे भी बंद हो यहाँ पे भी बंद हो, तो इसको कहेंगे रेखाखंड। मतलब रेखा का एक टुकड़ा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक काट लिए तो रेखाखंड। अब ये रेखाखंड समझ गए। अब कह रहा है जो कि रेखाखंड क्या होता है। ये दो बिंदु है, इस दो बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी को कहते हैं। बहुत सारे दूरी होंगे, ऐसे जाएंगे कुछ बच्चे, कुछ ऐसे जाएंगे, लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी ये रेखा होता है। तो ये सबसे न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं, दो बिंदुओं की। अब आते हैं जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से। रूलर का प्रयोग करते हुए, रूलर यानी फुट्टे, या कई बच्चे फुट्टा कहते हैं, कई बच्चे उसको पटरी कहते हैं, कोई स्केल कहता है, लेकिन एक्चुअल नाम स्केल या रूलर है। तो रूलर का प्रयोग करते कह रहा है जो कि 5.6 का एक रेखा खींचिए। तो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे। ये जो स्केल है तो जानते हैं जो कि एक साइड सेंटीमीटर और एक साइड इंच होता है। तो जिसमें यदि 15 सेंटीमीटर का जनरली हमारे पास जो फुट्टा होता है या स्केल होता है या रूलर होता है, वो 15 सेंटीमीटर और 6 इंच का होता है। तो देखेंगे इसमें पहला जो है, पहला ए हिस्सा को ए पे रखेंगे, ए जीरो पे, यहाँ पे जब जीरो लिखा होगा जीरो पे, दूसरे को 5.6 यानी 5, और फिर 5 के बाद 1 2 3 4 5, 5वां ऐसा बड़ा। फिर ये 10 टुकड़े में क्या होता है तो छठे पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ वाला पॉइंट भी और वहाँ वाला पॉइंट भी या तो मिला दें या फिर स्केल की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट को पहले पॉइंट डाल देंगे, फिर इसको मिला देंगे। तो ये इस तरह से ए बी को मिला देंगे, ये ए बी रेखाखंड हो गया। अब कह रहा है जो कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड खींचिए। अब देखिए 5.6 लेना है, तो इसमें इसको करने के लिए देखिए बच्चों, सबसे बढ़िया होगा जो कि आप जीरो वाला निशान डाल लें और 5.6 जहाँ पे वहाँ पे निशान डाल लें, और उतना आप स्केल को खोल लें, इस स्केल को रूलर को इसको इतना खोल लें। अब किसी पॉइंट पे ए से ले जाना है तो ए से 5.6 पे जहाँ पे निशान है वहाँ पे कट कर दीजिए। इस तरह से आपका 5.6 का ये आ गया। अब देखिए एल, पहले एक रेखा ले लीजिए एल, और उसका एक आरंभिक बिंदु ले लीजिए ए। एक रेखा को आपको पता है जो दोनों साइड हम आपको बताया था, रेखा को हम एक बार और देखिए, ये रेखा है, इसमें हमने पॉइंट ले लिया एक ए, ये ए ले लिया। यहाँ से हम जीरो शुरुआत करेंगे, तो ये स्केल से इसको खोल लिए, इतना खोल लिए, और इतना खोलने के बाद इस चाप को यहाँ पे जीरो, एक वाला नोक वाला सुई हिस्सा यहाँ पे रखे, ये वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा इधर कटे, यहाँ पे कट गया तो इसको बी नाम दे दिए। तो यही इसी तरह से बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये नुकीले हिस्से को शून्य पर रखिए और इस प्रकार से 5.6 का रेखा चिन्ह कर दीजिए, और फिर उससे उतना चाप खींच करके बना दीजिए। तो ये बन गया आपका 5.6। तो इसकी सहायता से कह रहा है अब आपको 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। तो हमारे बच्चे कर लेंगे 7 सेंटीमीटर ऐसे ही एक रेखा ले लेंगे। लंबाई का
ये स्केल की सहायता से, तो आप क्या करेंगे, स्केल को रख करके 0 और 7 पे पॉइंट डाल देंगे। पहले स्केल रख करके, ये स्केल है मान लीजिए जो कि रख लेंगे, और 0 पे और 7 सेंटीमीटर पे निशान डाल दिया और फिर इसको मिला दिए, तो ये हो गया ए रेखा। रूलर और प्रकार की सहायता से 6.5, तो आप ऐसे ही पहले एक रेखा खींच लेंगे और फिर एक निशान डाल देंगे ए या पी, जो भी डालना है डाल दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये स्केल आपके पास होता है, तो स्केल पे 0 पे निशान, 0 पे और 6.5 पे बिंदु डाल करके फिर प्रकार का नोक इतना खोल लेंगे और ये वाला हिस्सा, सुई वाला हिस्सा को यहाँ रखेंगे और 6.5 पे हिस्से को यहाँ पे ले जाएंगे और कट कर देंगे। ये हो गया आपका बी। इसका नाम डाल देंगे क्यू, या जो भी डालना है डाल देंगे। इसी तरह से 5.5 का भी रेखा खींच सकते हैं। दिया हुआ पी क्यू रेखा खंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता 6.7 का भी ये खींच सकते हैं, इस तरह से खींच करके और भेजिए ग्रुप पे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।